रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड्स केस आया था 1856 में। केस में क्या था कि जो भी आर्टिकल्स या मेमोरेंडम इशू किया गया था एज पर दैट, उसमें लिखा गया था कि कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं दे हैव अ राइट कि वो बॉन्ड के थ्रू किसी भी फंड को रेज कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी से बॉन्ड पब्लिक को इशू करके फंड्स को रेज कर सकते हैं, बट आर्टिकल में उन फंड्स को रेज करने की लिमिट मेंशन नहीं थी। ना ही मैक्सिमम लिमिट मेंशन थी, ना ही मिनिमम लिमिट मेंशन थी। सिर्फ ये बोला गया था कि वो फंड्स रेज कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ने क्या किया, 2000 पाउंड्स के बॉन्ड इशू कर दिए। उन्होंने पब्लिक को 2000 पाउंड्स के बॉन्ड इशू कर दिए। जब बॉन्ड इशू किए देन आउटसाइडर्स ने उनसे पूछा दैट यू गाइज हैव अ राइट, कि आप लोग को इतना राइट है कि आप लोग इस लिमिट तक या इतने ज्यादा फंड्स रेज कर सकते हो। दे सेड यस वी हैव अ राइट, हमारे आर्टिकल में मेंशन है कि हम लोग थ्रू अ बॉन्ड फंड्स इशू कर सकते हैं। आउटसाइडर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, उन्होंने एक बार उनसे पूछ लिया, देन उन्होंने वो बॉन्ड्स कर लिए परचेज। जब आउटसाइडर्स ने वो बॉन्ड्स परचेज किए, उसके बाद जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने आपको ये नहीं बोला था या ये राइट नहीं दिया था कि आप लोग इतने ज्यादा फंड्स रेज कर सकते हो। ना ही फंड रेज करने से पहले डायरेक्टर्स ने दोबारा अप्रूवल ली थी, बिकॉज दे उनको ये लगता था कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम फंड्स रेज कर सकते हैं, बट जबकि उनको ये करना चाहिए था कि एटलीस्ट वो एक बार परमिशन ले लेते कि क्या हम इस लिमिट तक फंड रेज कर सकते हैं या नहीं। बट उन्होंने ये नहीं किया, और उन्होंने आउटसाइडर्स को भी बता दिया कि हमें ये परमिशन है कि हम लोग फंड्स रेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने वो फंड्स रेज करने से मना कर दिया। दे सेड आप इतनी ज्यादा लिमिट तक फंड रेज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नुकसान किसका हुआ, जो आउटसाइडर थे जिन्होंने वो बॉन्ड परचेज किए थे। आपस में डिस्प्यूट होने के बाद केस गया कोर्ट के पास। ठीक है, कोर्ट के पास जब केस गया तो कोर्ट ने डिसीजन क्या लिया, कोर्ट सेड कि इसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं है। आउटसाइडर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंक्वायरी करने की, उन्होंने डायरेक्टर से पूछा था एक बार कि आप लोग को ये परमिशन है, तो डायरेक्टर्स ने उन्हें बोल दिया था कि हमें परमिशन है। सो आउटसाइडर इस चीज के लिए रेडी नहीं, लायबल नहीं है। जो भी नुकसान आउटसाइडर्स का हुआ है उसके लिए लायबल है कंपनी, कंपनी और वो डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की गलती है कि उन्होंने एक बार दोबारा रेजोल्यूशन पास करके परमिशन नहीं ली। कंपनी की गलती है कि उन्होंने आर्टिकल में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई। सो कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये आया कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो इसके लिए लायबल नहीं है। इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके लिए लायबल है कंपनी। आउटसाइडर्स को उनका सारा पैसा कंपनी को वापस करना ही पड़ेगा। सो इंडोर मैनेजमेंट मीन्स कि जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको सेफ रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स आउटसाइडर्स को सेफ रखना कंपनी के इंटरनल जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे। क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है कि जो भी आउटसाइडर है जिसने भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करने से पहले आर्टिकल और मेमोरेंडम पढ़ेगा। ठीक है, आउटसाइडर्स ने वो पढ़ भी लिया, बट जो भी कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, ये जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनके बारे में ना तो आर्टिकल में लिखा होता है ना ही मेमोरेंडम में लिखा होता है। वो चीजें आउटसाइडर्स को नहीं पता होती। सो अगर उस केस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन आउटसाइडर्स उसके लिए लायबल नहीं होते, उसके लिए सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी।